रूल 36 सब रूल 4। अब ये रूल 36 सब रूल 4 कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, इस डिस्प्यूट पे नहीं जाएंगे। अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये रूल जो है वो इम्प्लीमेंटेड है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस रूल को नोटिफाई किया है और आपको ये रूल फॉलो करना है। अब ये रूल कहता है कि आपको उस इनवॉइसेस का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि अपलोड नहीं हुआ, वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा अप टू द 10% ऑफ द इनवॉइसेस अपलोडेड बाय द सप्लायर इन GSTR1। कहने का मतलब है कि लेट सपोज आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 लाख रुपए का ITC दिख रहा है, अक्टूबर महीने के इनवॉइसेस आपके पास 1 लाख रुपए के आ रहे हैं, लेकिन जो सामने वाले सप्लायर ने अपलोड किया है इनवॉइसेस वो किया है 50,000 का, तो आपको अक्टूबर के लिए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मैक्सिमम मिलेगा एज पर रूल 36 सब रूल 4, वो कितना मिलेगा 50,000 प्लस 10% ऑफ 50,000, यानी कि 55,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट ही आपको मिलेगा अक्टूबर महीने में एज पर रूल 36 सब रूल 4। बैलेंस का 45,000 इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो आपको तब मिलेगा जब आपके 2B में वो डेटा रिफ्लेक्ट हो जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही निकल के आ रहा था 2A के अंदर कि ये जो 2A में डेटा पॉपुलेट होगा वो किस दिन कितना अमाउंट है वो डिटरमाइन नहीं हो पा रहा था। जब 2B अब इनेबल कर दिया गया है तो आप लोगों को ये पता होगा कि अक्टूबर 20 का जो 2B है वो किस पीरियड से लेके किस पीरियड तक का जनरेटेड होता है। ये होता है 12 अक्टूबर 2020 से लेके 11 नवंबर 2020 के बीच, यानी कि इस पीरियड में जितने भी GSTR1 अपलोड किए गए होंगे वो सारा डेटा आपके अक्टूबर महीने की 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा क्या करना है। लेट सपोज आपके पास बुक्स में है 1 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब आपको एज पर रूल 36 सब रूल 4 ये कहा गया है कि अक्टूबर महीने के जो इनवॉइसेस हैं और वो इनवॉइसेस जो हैं वो आपके सप्लायर ने अपलोड कर दिया है अक्टूबर महीने की GSTR1 में, जिसकी डेट थी 11 नवंबर 2020 अगर मंथली फाइल वो कर रहे हैं। तो अब यहां पर समझने वाली बात यह आ जाएगी कि जब आप GSTR2B का डेटा देखेंगे तो आपको यह चेक करना होगा कि ये 1 लाख का इनवॉइसेस यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड जो इनवॉइसेस हैं डेटेड अक्टूबर महीने का वो कितना है। तो अब आपको मैं लेकर के चलता हूं GST पोर्टल पे। GST पोर्टल पे जब आप GSTR2B चेक करेंगे तो आपको यहां पर इनवॉइस डेट दिखाया जाएगा और फाइलिंग डेट भी दिखाया जाएगा, यानी कि वो इनवॉइस कौन से पीरियड का है, GSTR1 कौन से पीरियड का है और डेट ऑफ फाइलिंग क्या है, दोनों चीजें इसमें दिखाई जाएंगी। अब आपको 2B में एक चीज का और ध्यान रखना है, 2B में एक चीज का यह ध्यान रखना है कि आप इसे डाउनलोड कर लीजिए एक्सेल शीट में। जब आप इसे एक्सेल शीट में डाउनलोड कर लेंगे ये पूरा डेटा, आपको इसमें से फिल्टर करना होगा। फिल्टर किस चीज का करना होगा, फिल्टर उस इनवॉइसेस को करना होगा जो कि अक्टूबर के अलावा है, यानी कि अक्टूबर से पहले जो भी इनवॉइसेस इसमें दिख रहे होंगे उसको आप हटा देंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर अक्टूबर से पहले का कोई इनवॉइस है तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है उसी महीने में, क्योंकि 2B जो है वो जनरेट होता है एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR1 इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो इनवॉइस डेट कितना है। इनवॉइस डेट जब का होगा 2A में तो तब चला जाएगा, लेकिन अब जब आपको 2B नोटिफाई कर दिया गया है तो कल को डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है कि अक्टूबर महीने में आपके GSTR2B में इन रिस्पेक्ट ऑफ अक्टूबर इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट था, जबकि आपने क्लेम किया है उससे ज्यादा। तो 10% से ज्यादा अगर आपने क्लेम कर लिया
तो वहां पे आपको दिक्कत आ सकती है। तो हमारे एग्जांपल में 1 लाख रुपए का बुक्स में क्रेडिट था। जब आप 2B डाउनलोड कर लेंगे और 2B के अंदर अक्टूबर 20 से रिलेटेड इनवॉइसेस अगर 50,000 है तो इसका 10% ऐड करके 55,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हैं और ये क्लेम एज पर रूल 36 सब रूल 4 जो है वो वैलिड होगा। अगर आपने 1 लाख की जगह पे 80,000 का आईटीसी लिया है जबकि 2B में अक्टूबर का इनवॉइसेस सिर्फ और सिर्फ 50,000 है तो 55,000 से ऊपर जितना अमाउंट आएगा उसका नोटिस आपको भेजा जा सकता है। 36(4) जो है वो यही कहता है, भले ही वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या जो भी उसके अंदर दिक्कतें आ रही हैं, कहता तो वही है कि आपको आईटीसी तब मिलेगा जब वो सप्लायर आपके इनवॉइस को अपलोड कर देगा। तो अब यहां पर आप देख पा रहे हैं जैसे अक्टूबर महीने का इनवॉइस है, यहां पर आप देख पा रहे हैं सितंबर महीने का इनवॉइस भी है, फिर अक्टूबर महीने का इनवॉइस भी है, जुलाई का भी इनवॉइसेस यहां पर दिख रहा है, अगस्त का इनवॉइसेस भी दिख रहा है, मार्च का इनवॉइस भी आपको अक्टूबर की 2B में नजर आ रहा है। तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको लेना ही नहीं है, आपको इसे फिल्टर करके बाहर करना होगा। अगर आपने अक्टूबर महीने का पूरा 2B ले लिया तो कैलकुलेशन ही आपकी गलत हो जाएगी क्योंकि वहां पे डुप्लीकेसी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो आप कर बैठेंगे और लेने का देना जो है वो पड़ सकता है। तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा कि जब आप फिल्टर रेट लगाएं, जब आप फिल्टर करें डेटा को, आप सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर महीने के जो इनवॉइसेस हैं उसको ही कंसीडर कीजिएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। उससे पहले अगर कोई इनवॉइस है तो उसको यहां पर कंसीडर नहीं करना है। अब यहां पे आप जब फिल्टर लगाएंगे तो आप यहां पर देख पाएंगे कि अक्टूबर से रिलेटेड जो इनवॉइसेस हैं वो आपको दिखाए जाए। तो यहां पर मार्च और सितंबर, अक्टूबर से पहले जितना डेटा है वो हटा दीजिए। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं